हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अंग्रेजी से हिंदी तक। हमने लिया है न्यूज़ का आर्टिकल जिसका हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानने वाले हैं और साथ के साथ इस न्यूज़ को हम समझने वाले हैं ताकि जो नए नए वर्ड्स हैं उनको हम आसानी से समझ पाएं। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए टाइम वर्दी होने वाली है। बहुत ही छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। तो मेन हेडलाइन है आज के आर्टिकल की, वो है सुपर टाइफून। सुपर टाइफून जो है ये एक समुद्री तूफान है जो समुद्र के अंदर उठता है। फंग वोंग इसको नाम दिया गया है। अप्रोचेस, अप्रोच मीन होता है पहुंचना, और क्योंकि जो हमारी न्यूज़ की हेडलाइन है ये प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस के अंदर होती हैं इसीलिए यहाँ पर अप्रोचेस लिखा गया है। दी फिलीपींस, फिलिस्तान में, यानी कि जो सुपर टाइफून फंग वोंग है वो फिलिस्तान में पहुंच जाता है या फिर पहुंच गया। अब देखिए जो हेडलाइन है इंग्लिश के अंदर भले ही आपको प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस में दी हूँ लेकिन जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो वो पास्ट टेंस के अंदर ही बनेगी। जैसे जो तूफान है वो पहुंच गया, ये हमने हिंदी में बोला है लेकिन इसकी जो इंग्लिश दी है वो प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस के अंदर दी गई है। एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कि कम से कम। टू पीपल, दो लोग, हैव बीन किल्ड, मारे गए। देखिए मैंने मर गए क्यों नहीं बोला है बल्कि बोला है मारे गए, क्योंकि ये जो हमारा टेंस है ये पैसिव वॉइस है जहां पर काम किसी और के द्वारा किया जाता है और ये हमें पहचान में आया है बीन की वजह से। हैव बीन किल्ड, जहां पर हैव के साथ बीन लगा होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया होता है तो इसका मतलब है कि वो हमारा टेंस पैसिव वॉइस के अंदर है। पैसिव वॉइस में काम हमेशा किसी और के द्वारा किया जाता है। इन दी फिलीपींस, इन यानी कि में, दी फिलीपींस, फिलिस्तान में। एज, क्योंकि, एज मीन होता है क्योंकि। जब ये सेंटेंस के अंदर यूज किया जाता है एज तो इसका मीनिंग होता है क्योंकि। सुपर टाइफून फंग वोंग लैशेस, लैश मीन होता है प्रभावित करना या फिर टकराना। लैश मीन होता है प्रभावित करना या फिर टकराना। अब लैश के साथ लगाया गया है ES। ये जो हमारी लाइन है ये फिर से प्रेजेंट इंडेफाइनाइट टेंस के अंदर शुरू हो गई है। लैशेस यानी कि टकराता है। दी सेंट्रल, सेंट्रल मीन मध्य, एंड और ईस्टर्न, ईस्टर्न मीन होता है पूर्वी। पार्ट्स, पार्ट्स यानी इलाकों में या हिस्सों में। ऑफ, ऑफ मीन के, दी कंट्री, देश के। ये जो सुपर टाइफून है वो देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में टकराता है जिसकी वजह से फिलिस्तान में 2 लोगों की मौत हो गई। दी स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन होता है तूफान। अब दी लगाया गया है क्योंकि इस तूफान का हम जिक्र करते आ रहे हैं उसी की बात है, यानी टाइफून की ही यहाँ पर बात है। जब हम किसी चीज को रिपीट करते हैं तो उस वर्ड के आगे दी लगाया जाता है कि हम समझ जाएं ये उसी चीज की बात हो रही है, या फिर दी का मीनिंग आप वही यूज कर सकते हैं, वही तूफान जिसका हम जिक्र कर रहे थे। हैज कट पावर, कट का मीनिंग होता है काटना, पावर यानी कि बिजली। तूफान ने बिजली काट दी है। टू लार्ज एरियाज, बड़े हिस्सों में। इन द बिकोल रीजन, बिकोल क्षेत्र के, रीजन में होता है क्षेत्र। जो फिलिस्तान का बिकोल रीजन है यानी कि बिकोल क्षेत्र है उसके बड़े हिस्सों में तूफान ने बिजली काट दी है। एंड इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मीन होता है उम्मीद लगाना। टू मेक लैंडफॉल, लैंडफॉल मीन होता है टकराना। जब जमीन पर आकर कोई चीज टकराती है यानी कि जब पानी जो है समुद्र से आकर जमीन पर टकराता है उसको हम लैंडफॉल बोलते हैं। तो उम्मीद लगाई जा रही है टकराने की। ओन, ओन मीन पर। दी आइसलैंड ऑफ लुजोन, लुजोन के आइसलैंड पर या फिर लुजोन के द्वीप पर तूफान ने बिकोल क्षेत्र के बड़े हिस्सों की बिजली काट दी है और अब उम्मीद लगाई जा रही है कि जो लैंडफॉल होगा वो लुजोन के द्वीप पर होगा, यानी कि जो टकराव होगा वो लुजोन के आइसलैंड पर होगा या फिर द्वीप पर होगा। अथॉरिटीज, अथॉरिटीज मीन होता है सरकार। हैव डिक्लेयर्ड, घोषणा की है, यानी सरकार ने घोषणा की है। अब देखिए ये जो हमारा टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है जहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। सरकार ने घोषणा की है अ स्टेट, एक स्थिति की, ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी होती है राष्ट्रीय आपातकालीन। सरकार ने एक राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है। एंड और नियरली, नियरली मीन लगभग 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स मीन होता है निवासी, लगभग 10 लाख निवासी। आर रिपोर्टेड, रिपोर्टेड का मीनिंग होता है बताए गए हैं। टू हैव बीन इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएट मीन होता है बचाना।
हैव बीन इवैक्यूएटेड। अब यहाँ पर जो हमारा टेंस है ये हैव बीन इवैक्यूएटेड, ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है, जहाँ पर हैज़ हैव के साथ बीन यूज़ किया जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। हैव बीन इवैक्यूएटेड यानी कि बचाए गए हैं। जैसा कि मैंने पहली लाइन में बताया था कि जब काम किसी और के द्वारा किया जाता है तो वो लाइन हमारी पैसिव वॉइस में होती है, यानी कि वे खुद नहीं बचे हैं, उन्हें बचाया गया है। हैव बीन इवैक्यूएटेड यानी कि 10 लाख लोगों को यानी 1 मिलियन लोगों को बचाया गया है फ्रॉम वल्नरेबल। वल्नरेबल का मीनिंग होता है खतरनाक। कोस्टल का मीनिंग होता है जो तटीय इलाका होता है, समुद्र का जो तटीय इलाका होता है। एंड लो लाइंग एरियाज जो बिल्कुल ही निचले स्तर पर रह रहे थे, उन लोगों को, उन 10 लाख लोगों को बचाया जा चुका है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो और लंबी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।